हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30 नवंबर 2024 को राज्य कैबिनेट की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं, उनका कुछ सार है तो देख लीजिए वो, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण अध्यादेश लाने और नवीन नीतियों को मंजूरी प्रदान की गई है इस बैठक में। अध्यादेशों की बात करें तो बीकानेर और भरतपुर में जो है विकास प्राधिकरण स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले जो है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में जो है पहले से ही विकास प्राधिकरण कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 लाएगी सरकार। मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक समिति जो है गठित की थी, खेमराज समिति। उसकी सिफारिशों को जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आरएसी और एमबीसी जयपुर मेट्रो रेल विकास में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ 50:50 की भागीदारी को लेकर के संयुक्त उद्यम समिति बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एससी और एसटी वर्ग की जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन को लीज पर दे सकेंगे। इसके लिए जो है भू राजस्व नियम 2007 है उसमें संशोधन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नीतियों की। इसमें पहली नीति है राजस्थान एमएसएमई नीति 2024। राजस्थान एमएसएमई नीति राज्य के एमएसएमई जो जितने भी एमएसएमई जो उद्यम हैं उनको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए जो ये नीति है आपकी एमएसएमई नीति 2024 लाई गई है। इसमें क्या किया जाएगा तो इसमें पहला कि जो आपका ऋण है उस पर 2% तक का ब्याज अनुदान देगी सरकार। एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता देगी सरकार। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक का जो पुनर्भरण की सहायता है वो देगी। विपणन के लिए यानी कि जो मार्केटिंग करते हैं उसके लिए जो है 1.5 लाख रुपए की जो है अनुदान दिया जाएगा। डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक का पुनर्भरण और ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उस फीस पर अधिकतम 50,000 रुपये तक का प्रावधान, पुनर्भरण का प्रावधान है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। सरकार की मंशा है कि हम अगले 5 वर्षों में प्रदेश का जो निर्यात है उसको 1.50 लाख करोड़ तक की वृद्धि करने की जो है सोच रही है सरकार। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान कुछ इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर के उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति में निर्यातकों के दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपए तक की सहायता, अंतर्राष्ट्रीय जो आयोजन हैं उनमें भागीदारी पर 3 लाख रुपए तक की सहायता और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो फीस है उस पर 2 लाख रुपए तक का पुनर्भरण किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें कि राजस्थान AVGCXR नीति 2024। राजस्थान की बजट घोषणा को पूरा करते हुए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एवं स्टैंडर्ड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान AVGCX नीति 2024 लाई जा रही है। इस नीति में राज्य में बनने वाले एनिमेशन जो मूवीज़ हैं, गेम्स है, कॉमिक्स है का उत्पादन को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। स्थानीय जो संस्कृति है, सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले जो स्टार्टअप हैं और जो जितने भी उद्योग हैं उनको अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो जो है वो भी स्थापित किए जाएंगे। अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर जो है यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। ये स्टूडियो कोडिंग के लिए VFX लैब और एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। इसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं वो देख लीजिए कि अक्षय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों और ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का अनुमोदन किया गया। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम वर्ष 2030 तक
जो आपकी अक्षय ऊर्जा की क्षमता है उसको 125 गीगावाट तक बढ़ाएंगे। ये इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें। फ्लोटिंग रिजर्वायर टॉप, कैनाल टॉप और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट सहित बड़ी जितनी भी विद्युत परियोजनाएं हैं उनको 8 मार्च 2019 के बाद जो शुरू हुई छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको शामिल करने और नेट मीटरिंग की जो व्यवस्था है वो 80% ट्रांसफॉर्मर क्षमता का सोलर रूफटॉप लाने की अनुमति प्रदान जो है दी गई है। इसमें सोलर की बात करें तो वर्तमान में क्या स्थिति है, 65,000 मेगावाट तक प्रस्तावित है, 80,000। विंड और हाइब्रिड की 15,000 और प्रस्तावित है 20,000। हाइड्रो पंप और स्टोरेज की 10,000 और प्रस्तावित है 25,000। और टोटल अभी कितनी है तो 90,000 मेगावाट और प्रस्तावित है 1,25,000। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी बायोगैस, बायो सीएनजी को जो है वर्ष 2030 तक 2000 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना और न्यूनतम 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन इकाई नीति 2024। इसमें जो है इस नीति में इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल, हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल वे साइड सुविधाएं, रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई, स्टार्टअप जैसी नई जो पर्यटन इकाइयां हैं इनको जो है जोड़ा जाएगा। और इस नीति में 100 करोड़ का नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं खनिज नीति 2024। इसमें जो है खनिज नीति 2024 को जो है कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें जितने भी उद्योग, औद्योगिक निवेश, युवा हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार, राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही अवैध जो खनन है उस पर उन गतिविधियों पर रोक लगाने पर जो है ये कारगर साबित होगी। इस नीति में जो है मिनरल डायरेक्टरी और सैंड पोर्टल विकसित कर बजरी खनन में पारदर्शिता लाने, अप्रधान खनिजों की रियायत नियम सरल बनाने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स एंड नीति। इसमें जो है जितने भी आपके सरकारी निर्माण के जो कार्य हैं उसमें 50% तक हम एम्स एंड का यूज़ करेंगे। और इसमें जो है पहले ये किया गया था कि एम्स एंड की जो इकाई है वो वही लोग स्थापित कर सकते हैं जिनके पास 3 साल का अनुभव हो, 3 करोड़ रुपए की नेटवर्थ हो और 3 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो। लेकिन अब इस नीति में ये सब कुछ चीज़ें समाप्त कर दी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक ज़िला एक उत्पाद नीति। इसमें हर एक ज़िले से एक उत्पाद लिया जाएगा, ठीक है। इस नीति में सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए, लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। इसमें जो आपके हस्तशिल्प, हथकरघा, MSME क्षेत्र के कार्यशील जो उद्यमी हैं उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता को बढ़ा करके विश्व स्तर पर विकसित करना ही इस योजना का जो है उद्देश्य है। हस्तशिल्प और हथकरघा क्लस्टर को ट्रेनिंग, मार्केटिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आदि के लिए 50 लाख रुपए तक की सहायता, कच्चा माल डिपो संचालन 8% तक का जो अनुदान वो दिया जाएगा। ई-कॉमर्स के लिए 50,000 रुपये तक का विक्री की सहायता दी जाएगी। और इसमें जो है क्लस्टर के द्वारा 10 करोड़ रुपए तक की लागत CFC की स्थापना के लिए 90% जो है अनुदान और गैर रिको क्षेत्रों में 10 एकड़ भूमि औद्योगिक पार्क के लिए 60% या अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की इसमें सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत 5.38 मेगावाट 2 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वो कहाँ पर, खैरतल तिजारा में और कोटपुतली बहरोड में। खैरतल तिजारा के जाट बहरोड में 2.74 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगेगा। कोटपुतली बहरोड में हुडिया जेतपुर में 2.64 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगेगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ें हैं वो याद करनी है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि इसमें कौन सी चीज़ें इसमें छोड़ी जा सकती है। देखिए सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको क्वेश्चन यूँ पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, तो फिर वहाँ पर जो डब्बा गोल हो जाएगा पूरा। तो इससे अच्छा है कि आप पूरी चीज़ें सुनिए, 2 बार सुन लीजिए। सुनने से होगा ये कि आपका जो अगर क्वेश्चन पुटअप होगा भी यहाँ से तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दिमाग में क्लिक करी जाती है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। देखिए इसमें मैं लाइन टू लाइन ही पढ़ाऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा।
और यहाँ से मतलब अगर आपको कट करके पढ़ना है तो फिर वो आपकी मर्जी, क्योंकि फिर वहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाता है तो फिर वो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के लिए। तो इसमें है कि प्रदेश में 41 से 45 वर्ष तक के असंगठित श्रमिक है, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए। स्ट्रीट वेंडर्स कौन से? जो आपके ये गलियों में जो ठेले वगैरह लगाते हैं ना, वो स्ट्रीट वेंडर्स में आते हैं, ठीक है। लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु यानी कि 60 वर्ष की एज होने पर उनको 3,000 रुपये की पेंशन जो है प्रति माह जो है मिल सकेगी, ठीक है। अब इसमें करना क्या होगा, तो इसमें जो है 41 से 45 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं उनको जो है 60 वर्ष तक की आयु तक जो है 100 रुपये प्रति माह तक जमा करवाने होंगे, ठीक है। केंद्र सरकार की पीएम श्रम योगी मानधन योजना भी इसी तरीके की है और उसके दायरे में 18 से लेकर 40 वर्ष तक के आयु के लोग आते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन के दायरे में 41 से 45 वर्ष तक के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार आ सकेंगे जिनकी मासिक आय, ये भी ध्यान रखना, 15,000 से कम होनी चाहिए और केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो। वो एनपीएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल व्यक्ति, आयकर दाता इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। एनपीएस, राज्य बीमा प्रावधायी निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल व्यक्ति और जितने भी इनकम टैक्स भरने वाले वो इससे बाहर हैं। ये पेंशन वृद्धावस्था में पेंशन के अतिरिक्त होगी, यानी कि जो वृद्धावस्था में पेंशन मिलती है वो भी मिलेगी आपको और ये भी मिलेगी आपको। और अगर 60 वर्ष की आयु के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो है ये जो पेंशन है, अगर पत्नी की हो जाती है तो पति को मिलेंगे, पति की हो जाती है तो पत्नी को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए भाई इसमें पूरी योजनाएं हैं और योजनाएं पता है आपको कितनी इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 2024, ये इसका नोडल विभाग है। चिकित्सा विभाग राजस्थान जो इसका नोडल विभाग है। सहभागी कौन सा है? भारतीय डाक विभाग इसका सहभागी है। पात्रता क्या होगी इसमें बालिका संबल योजना के लिए? तो आपकी जन्म के 0 से लेकर के 10 साल तक की जो लड़कियां हैं, अधिकतम 2 बालिकाएं होनी चाहिए, वो इस दायरे में आती है। योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये बालिका सुकन्या समृद्धि के खाते में जमा करवाए जाएंगे और जब वह 21 साल की हो जाएगी तो वो पैसे 1.5 लाख रुपये हो जाएंगे, तो वो 1.5 लाख रुपए उस कन्या को प्रदान किए जाएंगे। माता पिता को 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा योजना भी मिलेगा इसी के तहत। बालिका 18 वर्ष की या 10वीं पास कर लेती है तो 50% की राशि वो जो है निकलवा सकती है। इसका उद्देश्य है लिंगानुपात को सुधार करना, बालिका शिक्षा में वृद्धि करना, आर्थिक संबल प्रदान करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब ये क्या है? तो इसका पूर्व नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को की गई थी। इसका विभाग है स्वायत्त शासन विभाग है। इसके तहत जो है 1 साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा किनको? शहरी बेरोजगार है उनको। इसके लिए 800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और 95-93 कार्य जो है 95-93 कार्य जो है चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। गाय भैंस के साथ ऊँट ऊँटनी मतलब भेड़ बकरी वगैरह सारे इसमें आएंगे। इसमें जो है 21 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा किया जाएगा। बीमे की अवधि 1 साल की होगी। मंगला पशु बीमा योजना में 2 श्रेणी बनाई गई है, बड़े पशु, छोटे पशु। बड़े यानी कि बड़े में गाय है, भैंस है, ऊँट है, और छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे भेड़ बकरी वगैरह। जो है बड़ा अगर पशु की मौत हो जाती है तो 40,000 रुपये मिलेंगे। अगर छोटा पशु मर जाता है तो 10,000 रुपये मिलेंगे। योजना का जो संचालन है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से ट्रस्ट मोड पर जो है होगा। प्रत्येक 12 लाख पशुपालक जो है इसमें प्रदेश के 12 लाख पशुपालक जो इस योजना के दायरे में आएंगे। बीमा करवाने हेतु पशुपालक का जो है जनाधार होना आवश्यक है। नेक्स्ट है इसमें कि जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार की धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में जो है प्रदेश के कितने गांवों का चयन की घोषणा की है? तो 6019 गांव। इस योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र के जो गांव हैं उनका विकास किया जाएगा। इस अवसर पर सीएम शर्मा ने जनजाति समाज की राजीविका सखियां इंदिरा कटारा और कमला कटारा को 114 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है।
गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना 15 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना का शुभारंभ किया है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। कब किया है? 15 नवंबर 2024 को। कहाँ से किया है? बांसवाड़ा से किया। इसमें 75 करोड़ रुपए के राज्य के प्रस्तावित व्यय से जो है, जो आपके टीएसपी क्षेत्र के जो परिवार हैं उनका समग्र विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर 15 दिसंबर 2024 से शुरू होने जा रहा नवीन कार्यक्रम है पंच गौरव कार्यक्रम। अब ये पंच गौरव कार्यक्रम में क्या होगा कि 5 चीज़ें चुनी जाएगी एक जिले से। ठीक है, वो 5 चीज़ें कौन कौन सी? वनस्पति होगी, उत्पाद होगा, पर्यटन होगा, खेल होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक जिले से 5 चीज़ें चुनी जाएगी और उन पर जो है कार्य किया जाएगा और यही आपका पंच गौरव कार्यक्रम है। ठीक है, जिस तरीके से जो आपका धौलपुर है उसमें स्कीम मिल्क पाउडर उत्पादन, आलू की फसल इसमें आ जाएगी। 12 जिले से सोयाबीन की प्रोसेसिंग, लहसुन का उत्पादन इस योजना में शामिल होगा। सरकार ने निर्देशित किया कि एक जिला उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, खेल विभाग जो है नोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि जिन जिन चीज़ों को ये लोग शामिल करेंगे पंच उसमें, और वो विभाग ही उधर काम करेंगे। ठीक है, भजनलाल शर्मा ने जो है राज्य के 25,000 युवाओं को तीसरा रोजगार उत्सव को नियुक्ति पत्र, करीब 70,000 पदों पर नई जो भर्तियां हैं उनकी विज्ञप्ति जो है शामिल करना, ये सारी चीज़ें 1 साल का जो है वर्षगांठ बनाई गई है उसमें ये सारी चीज़ें की गई हैं। नेक्स्ट इसमें कि भवन निर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्थानांतरित की जाएगी। दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जाएगी। 10,000 जो निःशक्त जन हैं उनको कैंप लगा करके उपकरण प्रदान किए जाएंगे। पालनहार योजना के अंतर्गत 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपए की राशि प्रदान कर सरकार जो है, जो प्राथमिकता है उसमें जो है ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम कुसुम योजना जो है 10 मेगावाट के 3 नए सोलर प्लांट स्थापित होंगे। कहाँ पर देख लीजिए। जयपुर डिस्कॉम के कोटपुतली तथा भिवाड़ी सर्किल में पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत 10.9 मेगावाट के 3 नए सौर ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किए गए हैं। इसके स्थापित होने से 918 कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली मिल सकेगी। विभाग ने हाल ही में कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और सी के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए डिस्कॉम स्तर पर आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए एसओपी को मंजूरी दी है। भिवाड़ी सर्किट पहल गांव में 4.5 मेगावाट, हसपुरा कला अलवर में 2.85 मेगावाट, कोटपुतली हसनपुरा में जो है, हसनपुरा जो गांव है में गुलाब सोलर 3.9 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित किए गए। इन तीनों प्लांटों के सहित तीनों डिस्कॉम जयपुर, अजमेर और जोधपुर में अब टोटल जो है 39.46 मेगावाट क्षमता के 16 जो सोलर संयंत्र है वो स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, प्रदेश का पहला पीएम कुसुम सोलर प्लांट जो है भालोजी गांव कोटपुतली में स्थापित किया गया 2021 में। याद रख लेना, थोड़ा सा टफ है, पता नहीं चलता इनमें कि ये ना मिक्सअप हो जाती है कि भिवाड़ी सर्किल में पहल गांव जो है वहाँ पर कितना, तो 4.5 मेगावाट। हसनपुरा में जो है हसनपुरा कला गांव जो कि कहाँ का, अलवर का, वहाँ पर 2.85 मेगावाट। कोटपुतली के हसनपुरा गांव में जो है आपका 3.9 मेगावाट का, ये 3 जो है प्लांट वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट ऊंट संरक्षण योजना, इसको ऊष्ट्र पढ़ना। ऊष्ट्र संरक्षण योजना में ऊष्ट्र पालक लाभार्थी को कितनी राशि दी जाएगी, तो 20,000 रुपये। मतलब कि यूँ कह सकते हैं आपके जब जो ऊँट है उसका बच्चा होता है उसको बोलते हैं टोडियो। जब वो टोडियो जो है ऊँटनी जब बच्चा पैदा करेगी, यानी कि टोडियो को पैदा करेगी, तो जो है उसके पालन पोषण के लिए सरकार 20,000 रुपये की जो है 2 किस्तों में इनको 20,000 रुपये प्रदान करेगी। ठीक है, जो कौन है, ऊँट पालने वालों को। और कैसे देगी, डीबीटी के तहत डायरेक्ट, मतलब खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगी सरकार। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।